सारे संकेतों के साथ शो में शामिल हैं। लेकिन पहले एक बार यूएस मार्केट्स का रुख करते हैं, जिसे समझाने के लिए हमारे साथ नेहा भी बनी हुई है, जो 1 अगस्त से फिर से फार्मा पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। एक नया बयान दिख रहा है ये नेहा, लेकिन बाजारों ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? अभी तो इनफैक्ट ये देखना होगा, क्योंकि ये जस्ट खबर आई ही है हमारे पास। कल थोड़ा सा मिला जुला एक्शन देखने को मिला, लेकिन मैं क्विकली बता दूं कि इन्होंने रिपोर्टर्स के सामने कुछ बातें कही हैं। तो उनमें से एक बात तो ये है कि फार्मास्यूटिकल्स पर वो 1 अगस्त से छोटे टैरिफ से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके इसको बिल्टअप करेंगे। साल भर का समय दिया जाएगा फार्मा कंपनियों को। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि ऊंचा टैरिफ लगाएंगे, इससे पहले वो 200% फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ की बात कर चुके हैं। अब 1 साल के बाद उतना महंगा टैरिफ करते हैं या कौन सा नंबर निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से वो छोटे टैरिफ के साथ फार्मास्यूटिकल्स पर लागू करेंगे ये जो टैरिफ लगाने की प्रक्रिया है। प्लस उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया पर जो टैरिफ है 19% के आसपास लगाएंगे। अभी तक ये सबसे छोटा टैरिफ निकल कर आ रहा है और उन्होंने कहा कि भारत भी कुछ इसी दिशा में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के साथ बातचीत, कामकाज जारी, हमारी डेलीगेशन वहां पर गई हुई है। तो अब देखना होगा कि फाइनली भारत को क्या डील मिलती है। लेकिन ये डेवलपमेंट फिलहाल फार्मास्यूटिकल्स और इंडोनेशिया की ट्रेड डील को लेकर बन के आए हैं। अब आपने बात की कि मंगलवार को कैसा प्रदर्शन रहा, तो अमेरिका में मिला जुला सा ट्रेड देखने को मिला। नैस्डैक में हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए देखी। दिन की ऊंचाई, कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई से हालांकि क्लोजिंग जो हुई है नैस्डैक की, वो ऑलमोस्ट 170-175 पॉइंट नीचे हुई है और गिरकर ये फाइनली 37 अंक ऊपर बंद हुआ है। S&P में भी हमने रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे, लेकिन क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई स्तरों पर हुई नहीं है। हमने इसे आधे % फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए देखा। डाउ की बात करें, ये भी दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। ऊंचाई से तकरीबन 500 पॉइंट इसने गंवाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रेंथ दिन की शुरुआत में दिख रही थी, वो फाइनली क्लोजिंग तक फिजल आउट होती हुई दिखाई दी। दरअसल महंगाई यहां पर थोड़ी अमेरिकी इकोनॉमी की पेंच फंसती हुई दिखाई दे रही है। जून के महीने में 2.7%, 2.3% की दर से महंगाई दर एनुअलाइज रेट पर दर्ज की गई है। तो अभी भी इसको काफी स्टिकी बताया जा रहा है और ये यहीं पर है जिस पर फेडरल रिजर्व की नजर भी बनी हुई है। बैंकों के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स एकदम से खराब नहीं है, लेकिन आगे के लिए जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आ रही है, उसके चलते हमने देखा कि अच्छे नंबर्स, ठीक ठाक नंबर्स के बावजूद भी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो वहां पर गिरते हुए नजर आए। अब बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, इनके नंबर्स आने हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स भी इसी हफ्ते अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे। तो अमेरिकी मार्केट्स उस पर नजर रखेंगे। मीनवाइल डॉलर इंडेक्स 7वें दिन मजबूत रहा है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। और अगर कुछ और इकोनॉमिक डेटा की बात करें, अमेरिका में PPI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आने हैं। सोने में दूसरे दिन गिरावट दिखी, चांदी दूसरे दिन कमजोर दिखाई दी। कच्चा तेल दूसरे दिन लाल निशान में था, ब्रेंट क्रूड $69 के नीचे बंद हुआ। बेस मेटल्स में हमने बिल्कुल मिला जुला कारोबार देखा है। एलएमई कॉपर 9600 के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि एल्यूमिनियम जिंक में आधे से 1% की कमजोरी रही। ऑल राइट, तो यानी अब वहां पर रेट कट की गुंजाइश नहीं दिख रही। उनके CPI फिगर बढ़ के आ रही है, मंथ के एंड तक उनकी FOMC, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है और RBI संकेत भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समीकरण एटलीस्ट इंडेक्स के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया निहायत तमाम सारा अपडेट बताने के लिए। चलिए, ये तो ब्रॉडर क्यूज हो गए, मैक्रो क्यूज हो गए। अब आपके लिए आज की इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, आइए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बात करते हैं। मॉर्निंग अनिल जी। कल इतनी अच्छी शार्प और स्मार्ट रिकवरी के बावजूद गिफ्ट निफ्टी आज कमजोरी के संकेत दे रहा है। किस तरह से इसे रीड करना चाहिए? 100 पॉइंट नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। उसकी कुछ 2-3 वजह है कि आज कल की अच्छी रिकवरी के बावजूद हम थोड़े कमजोर खुलते दिख रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो एक अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही है। डाउ में 400 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी लाइफ हाई बनाने के बाद नैस्डैक और S&P 500 दोनों ऊपर से फिसलते हुए नजर आए। तो एक तो ये थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों के संकेत ढील है। डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, 6 दिनों से थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि है 98 के आसपास, लेकिन डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात जो है कि टैरिफ को लेकर फिर से ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया। फार्मा पर पहली अगस्त से टैरिफ लगाने की बात कही है। तो वो है, अमेरिका में चूंकि महंगाई बढ़कर है, खैर वो तो अमेरिका की दिक्कत है, उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्लोबल संकेतों में ये 3 चीजें हैं जो थोड़ा सा मूड आपका कमजोर करने का काम कर रही है। अब रहा सवाल हमारे अपने का,
तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कमजोर हैं निफ्टी पर तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल नहीं हमारा अपना है, और उसकी वजह यह है कि कल के सेशन में आप देखिए जिस तरह की बढ़िया तेजी बनी है, आपकी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले नहीं है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एफआई ने बेचना रोका है, 120 करोड़ की मामूली सी खरीदारी है कैश मार्केट में, और वायदा कारोबार के डेटा भी बहुत ही छोटे नहीं के बराबर लोकल फंड ने भी खरीदा है, लेकिन बिल्कुल 1500 करोड़ का, तो यानी कि कल की रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा ज्यादा योगदान था, या फिर यूं कह सकते कि एफआई ने बेचना बंद किया, उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी हुई है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार नर्वस है कि अभी भी बड़े निवेशकों की तरफ से, जिसमें दोनों ही हैं, घरेलू फंड और एफआई, बड़ी खरीदारी के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और यही वजह कि आपको गिफ्ट 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। जी ओके, ऑल राइट। तो अब ऐसे में फिर अनिल जी आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर? मेरा ये समझना है शायद इतना नीचे हम न खुले, 25,125, 25,150 के आसपास 50-75 पॉइंट की कमजोरी से ही एक बार काम चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या और कमजोर होते हैं, लेकिन जहां तक लेवल्स का सवाल है, आपके लिए 25,000, 25,100 आपके लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम निफ्टी पर, और इस रेंज में आने पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा भी। 25,125 मान लें, ऊपर की तरफ 25,250, 25,350 रुकावट की रेंज है, पार करके निकले तो फिर मजबूती और बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 56,600 और 56,700, ये दोनों लेवल ऐसे हैं जो इस पूरे हफ्ते के बैंक निफ्टी के लो सपोर्ट लेवल रहे हैं, और यहीं पर सपोर्ट आपको मिलेगा। और ऊपर में कल का हाई 57,150 से लेकर 57,300 की रेंज ऐसी होगी यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, तो इस रेंज पर आपको नजर रखनी है। तो कमजोर शुरुआत होने के बाद एक सपोर्ट लेवल के आसपास आने दें, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का मौका बन सकता है, ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं। ऑल राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे संकेत और ये आज इंडेक्स पे लेवल्स भी बताने के लिए। चलिए, ये तो बाजार की स्ट्रैटेजी की बात हो गई, इंडियन मार्केट्स की। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है, बड़े ट्रिगर्स क्या है, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी, मॉर्निंग, पहले तो ट्रिगर्स बताएं, कहाँ कहाँ नंबर्स आए कैश मार्केट के, कैसे नंबर्स रहे, ये सब बताएं। बिल्कुल, ट्रिगर से शुरुआत करते हैं मॉर्निंग। टेक महिंद्रा और एंजल वन, इस दोनों के नंबर्स आज के दिन आते हुए दिखेंगे। वही 11 बजे अगर देखें तो कैबिनेट की अहम बोर्ड मीटिंग है, तो वहां पर नजर रहेगी। ग्लेनमार्क फार्मा का इन्वेस्टर डे है, तो यहाँ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिखेंगे। और ज्योति सीएनसी, इसका 20% का जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो खुलता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी आज एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। एक्सडेट है अशोक लीलैंड और टीसीएस के इंटरिम डिविडेंड की, माफ कीजिएगा, अशोक लीलैंड का बोनस इशू की एक्सडेट है और टीसीएस की इंटरिम डिविडेंड की एक्सडेट है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूके का सीपीआई और पीपीआई का डेटा आएगा जून महीने का, और यूएस का अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आएगा जून महीने का, और बेच बुक की जो डेटा है वो भी पब्लिश होगी। प्राइमरी मार्केट से देखें तो एंथम बायोसाइंसेस, इसका आईपीओ जो है आज बंद होगा। डे टू अपडेट की बात करें तो 3.3 टाइम्स जो है पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 2 गुना भरता हुआ दिखाई नंबर्स में। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आए हैं, नतीजे जो है अनुमान मुताबिक है, जो कंपनी की गाइडेंस है वो मजबूत है। ग्रॉस प्रीमियम देखें तो करीबन 16% से जो है ये बढ़कर आया है। वही एपी ग्रोथ में भी देखें तो 12.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा की अगर बात करें कंपनी की तो 14% की बढ़त यहाँ पर दर्ज करी कंपनी ने। कंपनी का जो एयूएम है 3.5 लाख करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। अगर आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लोम्बार्ड की भी बात करें तो इसके भी नंबर्स आए, नंबर्स जो है अनुमान मुताबिक है। प्रीमियम जो अर्न जो कंपनी की आई है 14% बढ़ के 5,140 करोड़ के पास आती हुई दिखी है। मुनाफे की बात करें अगर कंपनी की जो मुनाफा है वहां पे भी लगभग 30% का एक बड़ा जंप आया, तो यहाँ पर एक अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में भी अगर देखें तो फ्लैटिश वहां पे ग्रोथ आती हुई दिखी है। कैश की अगर स्पेस से भी देखें तो काफी नंबर्स आए थे, जिसमें सबसे पहले देखें तो जियोजेट फाइनेंशियल्स, इसके नंबर्स अगर देखें तो कमजोर है हर पैमाने में। और रेवेन्यू में देखें तो वहां पे 15% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा भी 30% से ज्यादा घटकर आता हुआ दिखा है। कंपनी के जो मार्जिन है वो भी 42% से घट के 31% पे आते हुए दिख रहे हैं इस तिमाही में, तो यहाँ पर एक कमजोर नतीजे है। एचडीबी फाइनेंशियल्स, इसके अभी पहले तिमाही के जो है वो नंबर्स आते हुए दिखे और थोड़े मिले जुले नंबर्स है, क्योंकि अगर कंपनी का एनआईआई देखे तो यहाँ पे 18% की बढ़त आई है, लेकिन मुनाफा देखे तो मुनाफे में करीबन 2% की गिरावट फिलहाल आती हुई दिख रही है। जस्ट डायल अंत में अगर देखें तो यहाँ पे भी जो नतीजे हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 6% बढ़कर आया है। एबिटा अगर देखें तो 7% यहाँ पर बढ़त आई है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है यहाँ पर अच्छा एक्सपांशन हुआ है। 28.7% के मार्जिन बढ़कर 29% पे आते हुए दिख रहे हैं, और मुनाफा में अगर देखें तो 13% की जो है वो बढ़त आती हुई दिख रही है। ठीक है।